नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सीएस अक्षय बेवड़े। बहुत सारे बच्चों ने सवाल पूछे कि सर अभी लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन इशू किया है इसके बारे में, जैसे आप हेडिंग देख रहे हो मेरे पीछे, रेमिशन। अरे रेमिशन होता है क्या बच्चों, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अगर कोई क्रिमिनल है, कोई कन्विक्ट है, जिसे कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि ये कन्विक्ट है, ये क्रिमिनल है, जिसको सजा है 10 साल की सजा अनाउंस की है। अब किसी बंदे को या किसी क्रिमिनल को 10 साल की सजा अनाउंस की है, तो वो 10 साल की सजा अगर 7 साल तक की जाती है तो उसे रेमिशन कहा जाता है। रेमिशन का मतलब होता है रिडक्शन इन सेंटेंस। आपकी जो सेंटेंस है 14 साल 10 साल, उसमें रिडक्शन करना, उसे रेमिशन कहा जाता है। अभी रेमिशन की कुछ गाइडलाइंस से अपन पढ़ते हैं कि रेमिशन कब किया जाता है, कैसे अप्लाई करते हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, तो ये अपन पढ़ सकते हैं। शायद एग्जाम में पैसे जाने के चांसेस बन सकते हैं बच्चों। देखिए सबसे फर्स्ट आपके पीछे दिखा होगा कि आप क्या पूरी सजा को कम कर सकते हैं, तो इसका आंसर यस है। आप पूरी सजा को कम कर सकते हैं, उसके पार्ट्स को भी कम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी को 10 साल की सजा है, उसको 5 साल भी कर सकते हैं, या 5 साल की सजा को खत्म भी कर सकते हैं, जीरो पेनल्टी या जीरो सेंटेंस भी कर सकते हैं। बट ये पावर किसके पास है बच्चों? ये पावर है प्रेसिडेंट के पास इन केस ऑफ सेंट्रल लॉज, इन केस ऑफ स्टेट लॉज वो गवर्नर के पास है। इन दोनों के पास ये पावर होता है कि किसी भी क्रिमिनल की सजा वो कम कर सकते हैं। बट क्या इनको अप्लाई करना पड़ता है? यस, क्रिमिनल्स को अप्लाई करना पड़ता है फॉर रेमिशन। बट याद रखना, हर कोई क्रिमिनल अप्लाई कर सकता है, बट हर क्रिमिनल को ये रेमिशन का फायदा नहीं मिल सकता, बिकॉज ये गवर्नर एंड प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। रेमिशन का एप्लीकेशन बिना दिए भी प्रेसिडेंट एंड गवर्नर खुद भी कम कर सकते हैं इस सजा को। ये भी उसके अंदर एक प्रोविजंस मेंशन की गई है। दूसरा बच्चों, अगर किसी ने 2 का मर्डर किया है, तो उस केस में उस क्रिमिनल को एटलीस्ट 14 ईयर्स मतलब जेल में निकलना पड़ेगा, उसके बाद ही उसका रेमिशन का एप्लीकेशन प्रोसीड हो सकता है बच्चों। तो ये कुछ ऐसे प्रोविजंस है जो अभी रिसेंटली बहुत सारे प्रोविजंस में बहुत सारा डायरेक्शन इशू किया गया है कि कैसे करना है, क्या क्या कंडीशंस इसमें हो सकती है। अगर रेमिशन अप्लाई करना है तो सबसे फर्स्ट आपका बिहेवियर चेक किया जाएगा, आपका नेचर चेक किया जाएगा। ये कैसे? बिकॉज इट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट कि आपको मिल जाएगा, या आपका लीगल राइट है जो चेक किया जाएगा आपके बिहेवियर के बेसिस पे। तो कुछ केस लॉज भी थे जिसमें ये रिकमेंडेशंस बताया गया था। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 72 बात करता है बच्चों, जो प्रेसिडेंट की पावर की बात करता है। आर्टिकल 161 बात करता है, जो बात करता है गवर्नर की बात करता है बच्चों। अब देखिए कुछ केसेस थे, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस हुआ बच्चों मुफ्ता भाई केस था, जिसमें बताया कि भाई साहब रेमिशन जो एप्लीकेशन अगर विड्रॉ करना है किसी भी क्रिमिनल का, तो उसको पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दीजिए, फिर उसके बाद उसको विड्रॉ कीजिए। याद रखना, अपने इंडिया में ऐसा है। आपको पता होगा अजमल कसाब जिसने 26/11 का अटैक किया था मुंबई में, उस बंदे ने भी रेमिशन का एप्लीकेशन फाइल किया था। ऐसे इंडिया में ना सब लोग रेमिशन का एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, बट उसको देना या ना देना ये प्रेसिडेंट एंड गवर्नर का राइट होता है। बट अप्लाई तो आप कर सकते हो। बट अगर आपने दे दिया उसको राइट, या आपने उसको रेमिशन कर दिया उसकी सेंटेंस को, उसकी सजा को, तो उस केस में आपको अगर विड्रॉ करना है तो उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना चाहिए बच्चों, क्योंकि आपका फंडामेंटल राइट नहीं है बट लीगल राइट है। नेचुरल जस्टिस फॉलो किया जाता है यहाँ पे। तो ये कुछ केस लॉस है जहाँ पे रिकमेंडेशंस बताया गया। अब बच्चों जब आप ये पढ़ते हो ना पूरा फैक्चुअल डेटा की कौन सा आर्टिकल है, कौन सा डेफिनेशंस मैंने बताया था, सेक्शन 432 बात करता है सीआरपीसी की, सेक्शन बात करता है 473 बात करता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात करता है, जो अभी लेटेस्ट नया चेंज किया है। तो ये एक्ट के अंडर सेक्शंस, उसकी प्रोविजंस, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस है, कौन से आर्टिकल में लिखा है, किसके पास पावर है, तो ये अगर आपने पढ़ लिया ना बच्चों, आप कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अभी इसको रिवाइज कैसे करना है बच्चों, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर रिवाइज कैसे करना है। देखिए अगर मैं स्टूडेंट होता ना तो मैं कैसे रिवाइज करता। सबसे फर्स्ट मैं यहाँ पे पढ़ूंगा बच्चों सेक्शन 473 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसके अंदर मेंशन किया कि ये जो पावर है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विल डिसाइड। अभी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होता है? बेसिकली बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या आपका लोकल म्युनिसिपल पंचायत है तो वो डिसाइड करता है। बट इनको रिप्रेजेंट करने वाले कौन होते हैं? प्रेसिडेंट। ये कहाँ पे लिखा है बच्चों? ये लिखा है आपके आर्टिकल 72 में लिखा है कि प्रेसिडेंट हैज द पावर। आर्टिकल 161 में मेंशन किया कि गवर्नर हैज द पावर। तो ये रेमिशन करने का पावर इन दोनों के पास होता है बच्चों। तो ये आपको रिवाइज करना पड़ेगा। एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आता है बच्चों ये सब करने के बाद? देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताइए और ये आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। देखिए मैंने आपको अभी बता दिया था कि ये जो रेमिशन है, ये रेमिशन कौन पावर एक्सरसाइज करता है, किसके पास ये पावर है। तो आप मुझे ये आपके सामने स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट का अगर आपने आंसर दे दिया तो आप, मैं बताऊँ ना आपको, यूपीएससी है, एमपीएससी है या क्लैट की एग्जाम या कोई भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कंसेप्चुअल बेसिस पे आते हैं। अगर आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी है तो आप इसका आंसर बहुत अच्छे से दे सकते हैं। क्योंकि आपको पता है मैं सेकंड स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे यहाँ पे बताया सेकंड स्टेटमेंट में कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसल्ट कर सकता है और भी इस बात कर सकता है। कुछ मैटर्स ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसल्टेशन ले सकता है कुछ मैटर्स के लिए। तो आपके सामने ये दो स्टेटमेंट है, इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। आपके पास 3-4 ऑप्शन है, ओनली 1, ओनली 2, बोथ एंड लास्ट में नन ऑप्शन है। तो आपको ये आंसर देना पड़ेगा। अगर ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, अगर आपका आंसर सही निकला तो मैं आपको कांटेक्ट करूंगा, आपको बताऊंगा कि आगे का जो नेक्स्ट स्टेप है कि आप और अच्छी पढ़ाई कैसे कर सकते हो और स्कोर कैसे बढ़ा कर सकते हो। तो पर्सनल गाइडेंस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा हमारी तरफ से। तो मैं आपका इंतजार करता हूँ कमेंट बॉक्स में कि आप जल्दी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालोगे, इसका आंसर क्या होगा। तो ऐसे बहुत अच्छे अपडेटेड और लेटेस्ट चेंजेस वाले वीडियोस अगर देखना है तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक्स कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।